Assalamualaikum. You are listening Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So if you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, by leaving a comment and by sharing this video with your friends. And now let's move to our today's topic, break statement in C++ with example. So guys, आज की वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग टू सिनेरियोज। इसके अंदर दो सिनेरियोज जो है ना वो यूज़ होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ दैट यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट टू कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। कि जो हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि जो लूप कंटिन्यूसली चल रही होती है तो जो कंट्रोल होता है, यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट टू कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। जब हमने इंस्टेंटली लूप में से बाहर आना हो तब हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। वेन एवर अ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ इनकाउंटर इनसाइड अ लूप, जब हम इनकाउंटर करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के अंदर, द कंट्रोल डायरेक्टली कम आउट ऑफ द लूप टर्मिनेट इट। जो कंट्रोल होता है वो लूप के बाहर आ जाता है, यानी लूप को टर्मिनेट कर देता है और प्रोग्राम के अंदर लूप के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वो एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद इफ़ स्टेटमेंट, यानी इसको हम मोस्टली इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। एंड वेन एवर यूज़ इनसाइड लूप, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। दैट इज़ अकर्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, और ये एक ख़ास किस्म की कंडीशन के ऊपर अकर होता है। अब मिसाल के तौर पर पीपीएससी की जॉब्स आई हैं, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं 80 से अबव हैं, ठीक है ना, उनकी सिलेक्शन हो जाए, बाकी को जो है ना वो रिमूव कर दे, बाकियों का नाम ही ना आए। तो अब उसमें क्या होगा, वो इसके अंदर कंडीशन लगा देगा। जो काउंटर होगा वो मार्क्स का, वो हम 80 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीमेंट लगा देंगे जब वो 80 तक आए, और 80 के बाद जो है ना वो उसको टर्मिनेट कर दे लूप को। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और सेकंड वन क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन स्विच केस। आपने स्विच केस के कंसेप्ट को देखा होगा, और मैंने जो है अपने चैनल के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप देख सकते हैं। स्विच केस के अंदर हम एक केस लिखते हैं, केस के अंदर स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट के बाद फिर हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक इसलिए लगाते हैं ताकि जो कंट्रोल है वो ब्रेक हो जाए, यानी एक केस के प्रिंट होने के बाद फिर वो ब्रेक लगा दे। अगर एक केस के बाद आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो उससे आगे वाले केस को भी एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं इसकी। गाइस इसके बाद इसका सिंटैक्स देखते हैं, तो वो किस तरह है कि सिंटैक्स के अंदर सिर्फ आपने ब्रेक लिखना है, यानी जो लूप के अंदर आपने कंडीशन लगानी है और उसके अंदर ब्रेक लिख देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, ब्रेक स्टेटमेंट फ्लो डायग्राम। ब्रेक स्टेटमेंट फ्लो डायग्राम, तो अब हम इसके डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ से। तो अब ये जो है हमारे पास ये फॉर लूप की कंडीशन है, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद कोड इनसाइड लूप, तो ये जो कोड होगा लूप के अंदर उसके अंदर आएगा। ये हमारे पास फॉर लूप की बॉडी है, और बॉडी के अंदर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई है ताकि ब्रेक लगाने के बाद वो क्या कर दे, इसको टर्मिनेट कर दे। तो जब हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक के बाद जो कंट्रोल है हमारे पास वो फॉर लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा, और वो हमें जो फॉर लूप की बॉडी है उसके बाहर जितनी भी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं या कोड जो भी लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूज़ अ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको पहले इसके सिनेरियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देख लेंगे। इन द एग्जांपल बिलो वी हैव अ फॉर लूप रनिंग फ्रॉम 10 to 200, बट सिंस वी हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट दैट गेट्स इनकाउंटर्ड व्हेन द लूप काउंटर वेरिएबल वैल्यू रीच 12, यानी 10 से हमने चलाना है लूप को और वो जाएगी 200 तक। तो मैं कहता हूँ कि जब वो 12 पर जाए तो उसके बाद वो ब्रेक लगा दे, तो द लूप गेट्स टर्मिनेटेड एंड द कंट्रोल जम्प्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन प्रोग्राम आफ्टर द लूप बॉडी। जो कंट्रोल होगा, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया 12, यानी यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब हमारे पास जो आइट्रेशन है आई है हमारे पास, आई की वैल्यू जब हमारे पास 12 आए तो उसके बाद क्या करे, ये फॉर लूप को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे, उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए और प्रोग्राम की बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं फॉर लूप के अलावा उनको वो एग्जीक्यूट करे। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड एग्जांपल। अब हमने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेना है, और यहाँ से फिर अब हमने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया है गाइस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप लगाते हैं, और यहाँ इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, इंट आई इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 200 एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फॉर की लूप बॉडी बनाते हैं, और बॉडी के अंदर फिर अब हम यहाँ लिखते हैं इफ़, और इफ़ की बॉडी के अंदर लिखते हैं कि आई इज़ इक्वल टू 12।
आई की जो वैल्यू है वो क्या कर दे, अगर वो 12 हो तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। और अगर आई की वैल्यू 12 नहीं है तो वो क्या करे, यहाँ पे हमें शो करा दे सी आउट और वैल्यू इज़, और यहाँ पे आपने लिख देना आई। सो अब हम इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो गाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू थी 10, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ये ट्रू हो गया। सो उसके बाद यहाँ बॉडी के अंदर आएगा, अब यहाँ चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू बराबर है 12 के, नहीं है बराबर ना, तो वो क्या करेगा, वैल्यू इज़ आई की वैल्यू क्या है 10, तो वो हमें 10 शो करा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट होगा, अब आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 11, तो 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 200। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा इफ़ की कंडीशन को, ये भी यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ अंदर नहीं जाएगा। सो अब यहाँ ये हमें आउटपुट शो करा देगा 11। सो उसके बाद फिर एक और इंक्रीमेंट होगा और नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमारे पास ये कंडीशन को चेक करेगा, जब ये कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो ब्रेक स्टेटमेंट पे वो ब्रेक कर देगा। अब ये बॉडी से बाहर चला जाएगा, अब बॉडी के बाहर हमने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, बॉडी के बाहर हमने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि बॉडी के बाहर कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें ये क्या आउटपुट देता है। सो गाइस आपने देखा कि वैल्यू इज़ 10, वैल्यू इज़ 11, उसके बाद वो शो करवा रहा है वेलकम टू एमएच कंप्यूटर अकेडमी। और ये तो था फॉर लूप के अंदर, और जो स्विच केस का है वो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि हम वहाँ पे कैसे लगाते हैं और फिर जो है ना आउटपुट वो हमें शो करवा देता है। सो आप वो स्विच केस वाली जो वीडियो है वो आप देखकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।